गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51। क्वेश्चन नंबर 45 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023, कैलकुलेट डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, एक नया रेशियो आया अपने पास। कौन सा आया? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला होगा भाई डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का? नाम ही बता रहे हैं ना, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके डेट को। अब हमें पढ़ना क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। क्या चीज? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, हमें ये पढ़ना है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? आपने इक्विटी पढ़ा ना। इक्विटी मतलब अरे वो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड पढ़ा ना। उसमें क्या ऐड कर दो? शेयर होल्डर्स फंड में ऐड कर दो डेट को। किसे ऐड कर दो? डेट को ऐड कर दो। क्या करेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट को हम ऐड कर देंगे और वो क्या बन जाएगा अपने पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला अपने पास ये आ गया इसको कैलकुलेट करने का। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो कैपिटल जो फर्म में एम्प्लॉयड है, जो काम कर रही है, कैपिटल बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है, वो कौन सी होगी अपने पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर क्या आता है? एक तो ओनर का पैसा आ गया और वो पैसा जो उसने बाहर से लगाया हुआ है लॉन्ग टर्म नेचर का। ठीक है, तो दो चीजें आ गई इसमें, इक्विटी एंड द डेट। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बना अपने पास? इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये बैलेंस शीट बना रहा हूं, अगर मैंने यहां पे ये बैलेंस शीट बनाई तो यहां पे क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अपने पास यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड क्या होगा? ये जो पोर्शन हुआ ना, ये पोर्शन कैपिटल इंप्लॉयड होगा। और अगर हमें इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? टोटल एसेट्स, ये अपने पास टोटल एसेट्स हुए ना, टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दो? करंट लायबिलिटीज कर दो। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दो, या फिर इसको ऐसे कर लो, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे कर लो। या फिर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को कैसे जानते हैं? वर्किंग कैपिटल के नाम से। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला फ्रेम कर लेंगे, लेकिन अपना जो मेन फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, इक्विटी प्लस डेट। क्या लगेगा? इक्विटी प्लस डेट, मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। आया समझ में? अच्छा, ये रेशियो शो क्या कर रहा है? ये रेशियो शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल इंप्लॉयड एंड द डेट। तो हमने कितनी कैपिटल, हमारे पास कितनी कैपिटल इंप्लॉयड है उसके ऊपर कितना डेट है। मान लो अगर हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड है 1 रुपए की, डेट हमारे पास 2 रुपए का, तो क्या शो कर रहा है कि कैपिटल इंप्लॉयड 1 रुपए के ऊपर हमने बाहर से लोन लिया हुआ कितने का? 2 रुपए का। बाहर से लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या आएगा? हायर द रेशियो द रिस्कियर इट इज। तो इसका अगर मैं आइडल रेशियो लिखता हूं यहां पे कि इसका आइडल रेशियो क्या रहेगा, तो इसका आइडल रेशियो रहेगा द लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। लोअर द रेशियो कॉमा द बेटर इट इज, जितना कम है उतना अच्छा है। लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। ठीक है, या फिर लोअर द रेशियो द बेटर इट इज हो गया, या फिर यहां पे हम दूसरी बात लिखें, हायर द रेशियो द रिस्कियर इट इज। हायर द रेशियो द रिस्कियर इट इज, जितना ज्यादा उतना रिस्की, जितना कम उतना अच्छा। द रिस्कियर इट इज। ठीक है, अच्छा इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर आएगा रेशियो के अंदर, हमेशा रेशियो 1 में आएगा। ठीक है, ये था हमारे पास कुछ बेसिक डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन करते सारा समझ आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल दिया इसमें? हमें कैलकुलेट करना है डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो।
क्या आएगा अपने पास, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले डेट को ढूंढते कितना डेट है, तो डेट को ढूंढते शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये दोनों किसके पार्ट बनेंगे अपने पास, डेट के पार्ट बनेंगे। तो डेट कितना हो जाएगा अपने पास, अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो 3,60,000 का क्या आ जाएगा अपने पास, डेट आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में अपडेट कर ले 3,60,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा अगर दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज इक्वल टू, डेट क्या होगा अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसके आगे उसकी अमाउंट लिख लेंगे 3 लाख प्लस 60,000, कितना आ जाएगा 3,60,000। एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना है जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करें तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं। अच्छा उसके बाद आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एग्जाम में बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, प्लस डेट। शेयर कैपिटल इज 7 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज 1,40,000, 7 लाख प्लस 1,40,000 एंड प्लस करेंगे 3,60,000। इन तीनों का टोटल क्या आ जाएगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 12 लाख, कंप्लीट 12 लाख। यहाँ लिख लेंगे 12 लाख और हम इसे डिवाइड कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 1 0 और कैंसिल। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ जाएगा 0.03:1 डिवाइड आप लोग कर लेना, कितना आ जाएगा ये 0.3:1। क्या आ जाएगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या शो कर रहा है कि 1 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अपने पास कितना डेट है, 0.3 रुपए का डेट है। ठीक है, लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47 क्या गिवन है, कंप्यूट डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। सबसे पहले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां लिख ले फॉर्मूला, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या आएगा अपने पास, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले डेट में क्या क्या आएगा, डेट में अपने पास देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल का बैलेंस, मॉर्गेज लोन। एक तो डेट में ये आएगा पब्लिक डिपॉजिट, एक ही आएगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर क्या अपने पास, अनलीव, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ये भी आएगा। तो तीन चीजें ऐड कर लो, 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख, कितना आ जाएगा अपने पास, 9 लाख का आ जाएगा डेट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, साथ में डेट। शेयर कैपिटल 840 प्लस 1 लाख प्लस 160, पीएनएल का बैलेंस, इनको ऐड कर लो 8.4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1.6 लाख प्लस डेट की वैल्यू कितनी, 9 लाख। भाई इक्विटी प्लस डेट होता है ना, तो इक्विटी तो हमने ये कर लिया 8.4, 1 प्लस 1.6 और डेट 9, तो ये आ जाएगा 8.4 प्लस 1 प्लस 1.6 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 20 लाख। कितना आ जाएगा, 20 लाख क्या आ जाएगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितना, 9 लाख डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको वैसे लिख लो, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, कितना आ जाएगा, अब जीरोज कैंसिल कर लो, 3 2 5, 3 एंड 2 5, कितना बचा, 9/20 डिवाइड कर लेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 20 ये आ जाएगा अपने पास 0.45:1। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन has been obtained from the books of Queens Limited as at 31st March 13 and you are required to calculate the debt to the capital employed ratio। क्या कैलकुलेट करना भाई, debt to capital employed ratio, debt to capital employed ratio। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट की वैल्यू कितनी है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। डेट में क्या क्या आएगा, देखो हम यहां पे लिखते हैं डेट, डेट का मतलब क्या हुआ अपने पास, लॉन्ग टर्म डेट। सबसे पहले गिवन है 8% डिबेंचर आउट ऑफ विच 1/4 रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 2023। मैंने आपको बताया था पहले भी, जो भी डिबेंचर रिडीम होने वाला हो उस डिबेंचर को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, करंट लायबिलिटी में। कहां ट्रांसफर कर देते हैं, करंट लायबिलिटी में। तो यहां पे कितना डेट अपने पास, 8 लाख का, 8 लाख का 1/4 अगर रिडीम हुआ तो मतलब 2 लाख की अमाउंट कहां ट्रांसफर हो चुकी होगी, कहां ट्रांसफर हो चुकी होगी अपने पास, करंट लायबिलिटी में। भाई एक साल पहले हम ट्रांसफर कर देते हैं उसको करंट लायबिलिटीज में,
तो वो डेट जो वो डिबेंचर्स जो बचे अब अपने पास कितने के बचे 6 लाख के, 8 लाख माइनस 2 लाख कितने के डिबेंचर्स बचे 6 लाख के एक्चुअल डिबेंचर है जो अपने पास क्या है लॉन्ग टर्म नेचर के। भाई 2 लाख के डिबेंचर हम रिडीम कर देंगे, 1/4 हम रिडीम कर देंगे, तो ये तो करंट लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटी लेके नहीं चलते, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के आइटम लेके चलते हैं डेट के अंदर, नॉन करंट लेके चलते हैं। तो नॉन करंट कितने बचेंगे फिर 8 माइनस 2 6 लाख के अपने पास क्या बचेंगे डिबेंचर्स बचेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 लाख प्लस 7% डिबेंचर्स कितना 6.5 लाख प्लस उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना 2.5 लाख और इसके अलावा क्या अपने पास बस यही है, तीनों का टोटल कर लो और अपने पास डेट की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 6.5 प्लस 2.5 ये आ जाएगा 15 लाख का अपने पास डेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले किसे ऐड करेंगे हम, इक्विटी कैलकुलेट कर लो। उसमें क्या क्या आएगा शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बोला और इसने ब्रैकेट लगाया हुआ मतलब कि ये क्या अपने पास है लॉस है, क्या ये अपने पास लॉस है एंड डीआरआर, इन तीनों को आपस में क्या कर लो ऐड कर लो। ठीक है, सो 960 माइनस 40,000 क्योंकि ब्रैकेट है क्योंकि ये लॉस है P&L का डेबिट बैलेंस है प्लस 80,000 प्लस हम क्या करते हैं इसमें डेट, और डेट की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली 15 लाख, तो कितना आ जाएगा 9,60,000 माइनस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 15 लाख, ये आ जाएगा 25 लाख। कितना आ जाएगा ये 25 लाख। सो ये हो गया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो यहां रख ले डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, डेट की वैल्यू 15 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय 25 लाख। कितनी जीरो हुई अपने पास 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो 3/5। सो 3 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.6:1, 0.6:1 ये अपने पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बस इतना ही करने से ज्यादा कुछ नहीं करना इनमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल दिया भाई, देखो कैलकुलेट डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। सबसे पहले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या चाहिए, एक तो डेट चाहिए, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा डिबेंचर्स आएंगे। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ग्रेचुटी लिखा हुआ है, ये भी लॉन्ग टर्म नेचर का, ये भी आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम टोटल कर ले तो अपने पास क्या आ जाएगा डेट, और डेट कितना आ जाएगा 6,40,000 का डेट आ जाएगा। डेट आ गया 640 का। उसके बाद हमें क्या चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, अच्छा यहाँ क्या गिवन है देखो प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर अपने पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, क्या हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, तो वो हमें इंक्लूड नहीं करनी किसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हमें उसे इंक्लूड नहीं करना, किसमें इंक्लूड नहीं करना, हमें उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है ना, याद रखना इस चीज का। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये वर्ड यूज करता, क्या वर्ड यूज करता है ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो हम इसे क्या कंसिडर करते, हम इसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते। ठीक है ना, याद रहेगा ना। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो हमेशा उसे क्या कंसिडर करना है, हमें क्या कंसिडर करना है ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते और हम उसे क्या करते माइनस करते फिर। ठीक है ना, और एक दूसरा आइटम, अगर आपके पास कोई जैसे फिक्टिशियस एसेट हो गया, फिक्टिशियस एसेट मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो वो भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या करना है माइनस करना है। इन दो आइटम्स का ध्यान रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट की मैंने। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, लूज टूल्स आएगा भाई, सिर्फ करंट और लिक्विड के अंदर माइनस करते हैं अदरवाइज हर जगह चलता है। ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, ट्रेड पेबल्स, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट तो हमें पता चल ही गया, डेट तो हमें पता चल ही गया 640 का, ये तो डायरेक्ट ही है। लेकिन अब हमें क्या पता करना है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एसेट्स वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, एसेट्स वाला। सबसे पहले क्या आएगा प्लांट एंड मशीनरी, देखो क्या था अपने पास नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी 10,70,000 प्लस करंट एसेट्स नहीं, अभी अपने पास और भी है, प्लांट एंड मशीनरी है, पेटेंट्स भी नॉन करंट है कितने के 30,000 के, प्लस इन्वेस्टमेंट कितने की 2 लाख की। अब आ जाओ करंट एसेट्स के ऊपर, इन्वेंट्री कितने का 580 का प्लस
ट्रेड रिसीवेबल्स कितना 360 का, माइनस करेंगे, कितना माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल, अपने पास ये क्या करंट लायबिलिटी है, क्या ये करंट लायबिलिटी कितने की 240 की, हम इसे माइनस कर देंगे 2,40,000, ठीक है 2,40,000 माइनस कर देंगे और इन सब का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 10,70,000 प्लस 30,000, 2,00,000, 5,80,000, 3,60,000 माइनस 2,40,000, कितना बैलेंस आएगा 20 लाख का बैलेंस आएगा प्लस माइनस करने के बाद, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट कितना 6,40,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 20 लाख, सोल्व करेंगे 30 कैंसिल, A10 कैंसिल, तो बचा कितना 64/200, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा, 64 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास, और 2 स्टेप के बाद पॉइंट लगा लो 0.32:1, कितना आ जाएगा 0.32:1, ठीक है ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, कैलकुलेट डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, वही करना है भाई। तो यहां पे बोला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स के अंदर आ गया होगा, तो इसे तो हटा दो यहां से, इसका तो कोई काम ही नहीं है। टोटल डेट एंड द लॉन्ग टर्म डेट, तो डेट तो हमें पता चल गया कितने का है 5,70,000 का। अब क्वेश्चन है यहां बोला टोटल डेट, क्या बोला टोटल डेट। अब अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करें कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एसेट साइड अप्रोच अगर हम लेके चले तो अपने पास आएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में कहीं भी करंट लायबिलिटी की बननी है, लेकिन करंट लायबिलिटी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डेट कितने के हैं 6,50,000 के, इसमें से माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट कितना 5,70,000, तो अपने पास क्या आ जाएगी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। सो 650 माइनस 570, आपको दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं दूसरा कलर से लिखता हूं इसको, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6,50,000 माइनस 5,70,000 की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टोटल डेट से हमने लॉन्ग टर्म माइनस किया तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, ये बचेगा 80,000 बचेगा अपने पास करंट लायबिलिटीज का, तो करंट लायबिलिटीज आ गई अपने पास 80,000 की, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 8 लाख प्लस गुडविल 1 लाख प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 60,000 प्लस करंट एसेट्स 6,20,000, क्वेश्चन ने खुद ही बताया, माइनस हम करेंगे करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया 80,000, सोल्व कर लो कितना आता है, ये आ रहा है अपने पास 15 लाख रुपीज। सो 15 लाख का क्या हो गया अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट की वैल्यू हमें दिख ही रही है कितनी है 5,70,000, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ओ तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आ जाएगा डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इज 5,70,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख, सोल्व कर लो भाई, 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना 57/150, डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.38:1, 0.38:1 इज द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो, यहां गिवन है डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज 0.25:1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल नॉट चेंज द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, आल्सो गिव रीजंस फॉर द सेम, परचेज ऑफ प्लांट, अच्छा ये तो अपने पास फर्स्ट पार्ट आ गया, हमें क्या बताना है कि किससे रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहां पे लिखते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या होगा भाई, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है लिख लिया, चल अच्छा रेशियो क्या 0.25:1, क्या रीजंस भी देने में, अच्छा यहाँ गिवन है ऑल्सो गिव रीजंस फॉर द सेम, रीजंस तो वही है कि कौन सा बढ़ा कौन सा घटा बस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिख ले तो सबसे बड़ी वैल्यू है 30 लाख, 30 लाख सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है मेरे को, इसके अलावा तो कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है इससे बड़ी, तो इसको कितना मान ले फिर 25 लाख एंड 1 करोड़,
यही करना पड़ेगा भाई। अपने पास कितना ये 0.25:1, ये ऐसे है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 25 लाख एंड 1 करोड़। ठीक है, अभी अपने पास 0.25:1 हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में बोला परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन ए क्रेडिट ऑफ 6 मंथ। हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, क्रेडिट में परचेज की, 6 मंथ्स के लिए परचेज की, तो 6 मंथ्स का क्रेडिट किसका पार्ट रहेगा, करंट लायबिलिटी का पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट रहेगा ना। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आया, तो अगर देखो डेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आना, लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, कोई भी रैंडम अमाउंट मान लो, 1 लाख की हमने मान लो प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 1 लाख की, तो 1 लाख से नॉन करंट एसेट बढ़ा, उतनी ही अमाउंट से अपने पास क्या बढ़ गया, करंट लायबिलिटी बढ़ गया, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। दोनों का इफेक्ट क्या आ गया, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, नोट अल्टर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोट अल्टर ही वर्ड यूज किया ना इसने, नोट चेंज, इसने वर्ड यूज किया नोट चेंज। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा नोट चेंज। रीजन क्या लिखेंगे, नाइदर करंट एसेट, सॉरी नाइदर कैपिटल इंप्लॉयड, नाइदर कैपिटल इंप्लॉयड नोर डेट आर इफेक्टेड। भाई कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, नाइदर कैपिटल इंप्लॉयड नो डेट आर इफेक्टेड, किसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोला, सेल ऑफ लैंड ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 20 लाख फॉर 30 लाख। हमने लैंड बेच दी 20 लाख की, कितने में बेची, 30 लाख में। 20 लाख का एसेट बेच दिया, हम मान रहे कि हमने कैश में बेच दिया। भाई या तो कैश बेचा होगा या फिर उधार बेचा होगा, ऐसा ही हो सकता है, या तो कैश बढ़ेगा या डेटर बढ़ेगा, दोनों किसके पार्ट है, करंट एसेट्स के पार्ट है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा ना यहाँ पे, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने एसेट बेचा 20 लाख का, एसेट बेचा 20 लाख का, तो ये वैल्यू कितनी कम होगी, 20 लाख से। नॉन करंट एसेट कम होगा 20 लाख से, हमने बेच दिया, सेल कर दिया, माइनस करेंगे। लेकिन बेचा कैसे, कैश में बेचा या फिर डेटर में बेचा, जैसे भी किया, तो हमारा करंट एसेट कितने से बढ़ेगा, 30 लाख से। तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आ गया, 30 माइनस 20, 10 लाख से हमारा क्या बढ़ गया, हमारा कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ गया 10 लाख से। सो अपने पास हमने क्या माना, 25 लाख एंड 1 करोड़। तो इसको ऐसे लिख लो, 25 लाख एंड 100 लाख लिख लो, 25 लाख और 100 लाख, बात वही है, एक ही बात। तो 10 लाख से हमारा कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 लाख। सो 25 डिवाइडेड बाई 110, तो रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, 0.22:1। मतलब कि रेशियो क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। रेशियो क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। तो यहां लिखेंगे रेशियो में क्या चेंज आएगा, डिक्लाइन। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज कैपिटल इंप्लॉयड इंक्रीजेस, कैपिटल इंप्लॉयड इंक्रीजेस बट डेट रिमेन अनइफेक्टेड, बट डेट रिमेन अनइफेक्टेड, डेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये हो गया अपने पास दो पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला रीपेमेंट ऑफ हाफ ऑफ 10% बैंक लोन। बैंक लोन हमने पे कर दिया 10%। अच्छा, बैंक लोन पे किया, क्या पे किया हमने, बैंक लोन। इरेज कर दिया हम इसे यहां से। अमाउंट मानी हमने 25 लाख एंड 100 लाख। 100 लाख का मतलब 1 करोड़। तो थर्ड पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या है अपने पास, हमने बैंक लोन पे कर दिया। बैंक लोन पे किया तो डेट की वैल्यू कम होगी। किससे पे किया होगा, कैश से पे किया। भाई कैश से पे किया होगा या फिर कोई एसेट दिया होगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अपने एसेट की वैल्यू कम हुई। तो एसेट कम हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल इंप्लॉयड कम हुआ। तो डेट भी कम हुआ, कैपिटल इंप्लॉयड भी कम हुआ। दोनों को मान लो, एक अमाउंट मान लो कितने से कम होगी, मान लो 5 लाख से कम हो गए दोनों। 5 लाख से दोनों कम हो गए। हमने लोन कितने का पे कर दिया, 5 लाख का लोन पे कर दिया। तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 20 लाख। 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 95 लाख। सो 20 डिवाइडेड बाई 95 कितना आ जाएगा अपने पास, 0.21, 0.21 रेशियो 1। तो अपने पास रेशियो क्या कर गया, यहाँ पे डिक्लाइन कर गया। क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बोथ डेट एंड कैपिटल इंप्लॉयड, बोथ डेट एंड कैपिटल इंप्लॉयड डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। सेम अमाउंट से डिक्रीज हुए तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, डिक्लाइन कर जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट देखो,
फोर्थ पार्ट में बोला इश्यू ऑफ 8%, 7% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। भाई देखो 8% डिबेंचर, 8 लाख के डिबेंचर इशू किए, डिस्काउंट में इशू किए, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हमारे पास डेट बढ़ेगा कितने से? 8 लाख से। डेट कितने से बढ़ेगा अपने पास? 8 लाख से हमारा डेट बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास अमाउंट तो कम आएगी। 8 लाख में से 6% डिस्काउंट पे अमाउंट आएगी ना, तो 8 लाख माइनस 6%, कैश कितना आएगा भाई? या फिर हमारे पास जो एसेट बढ़ेगा वो कितनी अमाउंट से बढ़ेगा? 7,52,000 से, 7,52,000 से। डेट बढ़ रहा है ज्यादा अमाउंट से, एसेट बढ़ रहा है कम अमाउंट से। एसेट बढ़ेगा तो कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ेगी हमारी, ठीक है? तो डेट ज्यादा बढ़ा, कैपिटल इंप्लॉयड कम बढ़ा, तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास? इंप्रूव कर जाएगा। रेशियो क्या करेगा? इंप्रूव करेगा। अरे देखो रेशियो का अगर सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बढ़ रहा है, तो रेशियो सीधी सी बात है इंप्रूव ही करेगा, ठीक है? तो यहां लिख लेंगे रीजन अपने पास इंप्रूव। रीजन क्या लिख लेंगे? रेशियो क्या करेगा अपने पास? इंप्रूव करेगा यहाँ पे। और उसका रीजन क्या हो गया? डेट इंक्रीजेस बाई मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट से बड़ा डेट देन कैपिटल इंप्लॉयड। भाई कैपिटल इंप्लॉयड से ज्यादा डेट बढ़ गया, तो डेट बढ़ गया तो अपने पास रेशियो क्या कर जाएगा? इंप्रूव कर जाएगा। तो ये अपने पास 4 केस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 5th केस। फिफ्थ केस में क्या आएगा देखो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 लाख टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए, किसको इशू किए? वेंडर को इशू किए फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। हमने वेंडर को इशू कर दिए, क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स हमारे बढ़ गए, इक्विटी शेयर्स बढ़ गए, इक्विटी शेयर्स बढ़ा, कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ा। या फिर ऐसे देख लो, एसेट्स हमारे पास आया, मशीनरी आ रही है हमारे पास, तो एसेट आया, एसेट आया अपने पास, तो कैपिटल इंप्लॉयड भी बढ़ेगा। तो कोई भी एक इफेक्ट देख लो, चाहे तो इक्विटी का देख लो, चाहे एसेट का देख लो। तो डेट के ऊपर क्या कोई इफेक्ट है? नहीं है, डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। एक एग्जांपल मान ले, कितने से बढ़ाइए? नहीं, इसने बताया 10 लाख से। कितने से? 10 लाख से। अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम इसको ऐसे लिख दें कि इक्विटी डेट के ऊपर तो अपने पास कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इक्विटी हमारी कितनी बड़ी? हमारा कैपिटल इंप्लॉयड कितना बड़ा? 10 लाख से, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 110 लाख। 25 डिवाइडेड बाई 110, ये आ जाएगा 0.22 रेशियो 1, 0.22 रेशियो 1। तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास यहाँ पे फिफ्थ केस में? डिक्लाइन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्लाइन। और उसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा बोथ नहीं, यहां लिखेंगे हम कैपिटल इंप्लॉयड इंक्रीजेस बट डेट रिमेन अनइफेक्टेड। अगर आपको और कुछ लिखना है आप लिख सकते हो, इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं बस आपको इससे रिलेटेड, ये आपका कमेंट है और कुछ नहीं है। सिक्स्थ देखो भाई, सिक्स्थ में बोला डिविडेंड प्रपोज, नो इफेक्ट। पढ़ो ही मत, कुछ मत कर, सीधा लिख दो नो इफेक्ट। किसी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, ना इधर कैपिटल इंप्लॉयड नोर डेट इज इफेक्टेड। भाई किसी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई यहाँ पे, ठीक है ना? डिविडेंड प्रपोज दिखती सीधा लिख दिया करो नो इफेक्ट, किसी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय शेयर होल्डर, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अच्छा, अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उस अमाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं हम? करंट लायबिलिटी में हम ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? करंट लायबिलिटी में। तो हमारे पास क्या बढ़ेगा? करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। पेमेंट वगैरह नहीं हुई है, डिविडेंड क्या किया इन्होंने? डिक्लेयर किया कि ये पे करेंगे, मतलब कुछ टाइम में डिविडेंड ये पे कर देंगे, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये अपना कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला है। अगर अपने पास करंट लायबिलिटी बढ़ी है, करंट लायबिलिटी बढ़ी है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब कि अमाउंट ज्यादा माइनस होगी, तो कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल इंप्लॉयड अपने पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड कम हुआ, कैपिटल इंप्लॉयड कम हुआ तो देखो एक अमाउंट मान लेते 10 लाख की मान लेते, चलो कितने की अमाउंट मान ली? 10 लाख की। तो डेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अपना कैपिटल इंप्लॉयड कम हो गया 10 लाख से, तो 100 माइनस 10 लाख कितना आ जाएगा? 90 लाख। अगर हम इसे सोल्व करें 25 डिवाइडेड बाई 90, तो रेशियो क्या हो गया अपने पास? 0.27 रेशियो 1, 0.27 रेशियो 1। और ये क्या कर जाएगा? इंप्रूव कर जाएगा। और रीजन क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? रीजन लिख देंगे एज डेट रिमेन अनइफेक्टेड, डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया,
लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड अपने पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, डेट कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड अपने पास डिक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या बोला, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। डिबेंचर्स हमने क्या किए, रिडीम किए, जो मैच्योर हो रहे थे ड्यूरिंग द ईयर। इससे क्या इफेक्ट आएगा, नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जो डिबेंचर्स रिडीम होते हैं हम उन्हें कहां ट्रांसफर करते हैं, हम उन्हें कहां ट्रांसफर करते हैं, करंट लायबिलिटी में। और हमने क्या कर दिया, उनको पे कर दिया। तो एक तरफ तो हमारा करंट एसेट कम हुआ, दूसरी तरफ हमारी करंट लायबिलिटी कम हुई, दोनों ही कम हो गए, दोनों ही कम हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कम हो गए। क्या इफेक्ट आएगा, नील इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, नील इफेक्ट आएगा। तो ना तो हमारा डेट इफेक्ट हुआ, तो रीजन लिख लेंगे, नाइदर डेट नोर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इफेक्टेड। किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाइदर डेट नोर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इफेक्टेड। ये अपने पास हो गया 51 कंप्लीट। बस इतना ही करना था आज के लिए, इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, या फिर कह सकते हो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने पास एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।